और खबरों में आगे बढ़ते पटना से बड़ी खबर है। पटना में बाढ़ की वजह से गंगा नदी में नाव पलट गई। उमानाथ गंगा घाट के पास यह हादसा हुआ है। 3 लोगों की मौत बताई जा रही है। इसमें 4 अब भी लापता, जिनकी तलाश की जा रही है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तेज हवाओं की वजह से ये नाव पलट गई थी और नाव में 15 लोग सवार थे। चश्मदीदों के मुताबिक जब ये घटना घटी, 15 लोग नाव में सवार थे। एसडीआरएफ और प्रशासन वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। तेज हवा की वजह से यह हादसा हुआ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे में 3 लोगों के मारे जाने की खबर है। 4 अभी भी लापता है, जिनकी तलाश की जा रही है। जब ये नाव पलटी तेज हवा की वजह से, उस वक्त नाव पर 15 लोग सवार थे और उमानाथ गंगा घाट बताया जा रहा है, गंगा नदी के घाट में पटना में, जहां पर यह हादसा हुआ है। और अभी भी एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। पानी में लोगों को तलाशा जा रहा है। 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं, उनकी तलाश अभी भी जारी है। 3 लोगों की लाश मिल चुकी है। और मेरे सहयोगी रितेश ने इस पूरी घटना पर एक रिपोर्ट भेजी है, जो आपको देखनी चाहिए। देखिए कि जो नाव डूबी है गंगा नदी में, अब रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 3 लोगों के शव को प्रशासन ने बरामद कर लिया है, लेकिन 4 लोग जो हैं अभी भी लापता हैं। और एनडीआरएफ की जो टीम है वो यहाँ पर, उसके जो जवान हैं वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और देखिए कि ये जो टीम है ये वापस आ गई। हम इन लोगों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ है, बाकी जो लोग लापता हैं उनके लिए ये लोग क्या उनके बारे में जानकारी है। तो सुबह से ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर वापस आ गए हैं। हम इन लोगों से बात करेंगे। क्या है अभी जो करंट स्थिति क्या है? आप लोग तो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो देखिए कि एनडीआरएफ के अधिकारी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह से ही आप लोग ऑपरेशन चला रहे हैं, क्या अभी उधर क्या जानकारी मिली? अभी 4 लोग मिसिंग है। इनिशियली 5 लोग मिसिंग थे, जिसमें एक बॉडी निकाली है हमने। अभी 4 लोग और मिसिंग है। पानी का जो अंडर वाटर करंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन हमारे डाइवर्स कोशिश कर रहे हैं और होपफुली जितनी जल्दी हो सके हम बॉडीज रिट्रीव कर लेंगे। कितने लोग लगभग डूबे थे नाव पे? कितने लोग थे? जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया है या जो आई विटनेस थे, जो लोगों ने देखा है, उनके हिसाब से टोटल 14-15 लोग थे एक बोट में। छोटी बोट थी और उसमें से करीब 7 लोग बाहर आ गए थे खुद से तैर के और 7 लोग डूबे थे, जिसमें इनिशियली 2 लोगों की बॉडी बाकी बोट्समैन ने निकाल दी थी और 5 लोग मिसिंग थे। तो हमारी टीम आने के बाद हमने एक बॉडी निकाली है। अभी 4 लोग और मिसिंग है। खैर, आप लोग तो रेस्क्यू करते हैं, सर्च ऑपरेशन चलाते हैं, लेकिन क्योंकि आप लोग को भी इसके बारे में जानकारी होती है, तो क्या लगता है कि ओवरलोड वजह रही? किस वजह से ये जो नाव है वो डूब गई? मैंने देखा नहीं कि बोट कैसी थी, कैपेसिटी उसकी क्या थी। हालांकि जो लोग बता रहे हैं उसके हिसाब से तो ओवरलोड था बोट। और पानी का करंट भी उस जगह पे जहाँ पे डूबी है, मेन करंट में डूबी है ना, और पानी का करंट बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा जो हवा भी सुबह बहुत तेज़ चल रही थी, अभी भी काफ़ी तेज़ है, उस समय और ज़्यादा तेज़ थी सुबह हवा। तो प्रोबेबली ये कारण हो सकता है। आप लोग को कितनी मुश्किल आ रही है, क्योंकि आपने बताया कि पानी में करंट ज़्यादा है, हवा भी काफ़ी तेज है, तो रेस्क्यू करने में कितना चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ रहे हैं? प्रॉब्लम यही हो रहा है कि हमारे डाइवर्स जो नीचे जा रहे हैं वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। इतना करंट है, अंडर वाटर करंट इतना ज़्यादा है कि वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी कारण से थोड़ी दिक्कत आ रही है। बाकी के जो बॉडीज है, क्या कब तक वो आप लोग रिकवर कर लेंगे? एग्जैक्ट टाइम लाइन बताना तो इम्पॉसिबल है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके हम निकालेंगे उसको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये शशि हैं, एनडीआरएफ के अधिकारी हैं। इन्होंने बताया कि जिस जगह पे ये नाव जो है दुर्घटना की शिकार हुई है, वहां पर इतना ज़्यादा करंट है कि वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में इन लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। फिर भी ये लोग लगातार अपने काम को कर रहे हैं। और बिल्कुल छोटी सी नाव है, जाहिर सी बात है कि जब छोटी सी नाव, छोटा इंजन क्षमता, और वो करंट वाले पानी में जाएगी तो फिर वो अपनी क्षमता के अनुसार वहाँ दम तोड़ देगी। और इस मामले में भी यही प्रतीत हो रहा है और प्रशासन ने भी यही कहा है कि नाव जो है वो ओवरलोड थी। इंजन की क्षमता आप जानते हैं कि जुगाड़ से ये सारी चीज़ें चलती हैं और यही कारण है कि ये जो नाव है दुर्घटना की शिकार हो गई। और देखिए कि लोग जो हैं इस इलाके के, ये उत्सुकता वश, और कई लोगों के तो परिजन भी होंगे, तो ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं जानने के लिए कि जो बाकी 4 लोग हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या वो सकुशल बरामद होंगे या क्या उनके साथ हुआ है, ये लोगों की उत्सुकता है। लेकिन यहाँ के लोगों ने भी ये मान लिया है कि ये जो हादसा है इनकी नियति में है। हर साल हादसा होते रहता है, प्रशासन आश्वासन देते रहता है और फिर लोग भी भूल जाते हैं। और देखिए कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं इसी उम्मीद में कि जो लोग डूबे हुए हैं कम से कम वो सकुशल बरामद हो। तो लोगों को भी थोड़ा जागरूक रहने की ज़रूरत है, प्रशासन को जागने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हादसे के बाद
पुलिस टीम आपने भेज दी है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पर पुलिस टीम की डिप्लॉयमेंट होती, नाव की जांच करते, तो इतनी पुलिस टीम और डीएम साहब को यहाँ भाग कर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोगों ने कई बार मांग की है, स्थानीय जो विधायक है उससे भी लोग मांग करते हैं, लेकिन चुनाव के समय नेताजी आते हैं, बाद में भूल जाते हैं। डीएम साहब भी आज आए हैं, उसके बाद इस घटना को वो भी भूल जाएंगे, और जब नेक्स्ट कोई घटना होगी तो फिर वही राहत, मुआवजा और बाकी चीज़ों का आश्वासन दे के घटना को रफा दफा कर दिया जाएगा। राजेश के साथ हितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बाढ़। इस वक्त मौजूद है हम पटना जिले के बाढ़ थाना इलाके में, और सामने अगर एक बार जूम इन करें और दिखाएं तो सामने एक नाव जो है आज सुबह में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। नाव जो है बीच नदी में, गंगा नदी में वो पलट गई, और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग लापता हैं और उनके लिए लगातार जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम है वो सर्च ऑपरेशन चला रही है कि उन लोगों को भी निकाला जा सके। लेकिन ये जो इलाका है, ये जो बाढ़ इलाका है, उमानाथ मंदिर का ये किनारा है, यहाँ पर ऐसा नहीं कि ये पहली कोई नाव दुर्घटना हुई है। हर साल, हर 2-3 महीने पर यहाँ पर नाव दुर्घटनाएं होती है और लोग बड़े परेशान यहाँ पर रहते हैं। तो यहाँ के कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज जो घटना हुई है, क्या जानकारी है? क्या जानकारी है? हम लोग का इस जगह घर नहीं है सर। देखिए, तो हमारे स्थानीय रिपोर्टर भी मौजूद हैं, हम पहले उन्हीं से बात करेंगे, उसके बाद फिर स्थानीय लोग से बात करेंगे। क्या हुआ था सुनील जी, इस घटना के बारे में? देखिए, अहले सुबह जो है 5:30 बजे के आसपास जो है प्रशासन को यह जानकारी प्राप्त हुई कि बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट से समस्तीपुर जाने वाले जो उधर जो परवल का जो खेती होता उसको तोड़कर लाने के लिए यहाँ के जो ग्रामीण थे वो लोग वहाँ गए थे, और उसकी संख्या थी करीब 14-15, जिसमें नाव जो है तेज़ हवा के चलते जो है अनबैलेंस होकर वो वहाँ पर वो पलट गई थी। उसके बाद पलटने के बाद जो है हाई तौबा की स्थिति पैदा हुई थी। आसपास के नाविक जो हैं उसमें से 7 लोगों को निकाल लिया था, और 7 लोग की डूबने की बात सामने आ रही थी। उसके बाद अनुमंडल प्रशासन अलर्ट हुई, ग्रामीण ये जो हैं यहाँ के जो जितने भी पटना जिला के भी जो जिलाधिकारी हैं वो सब घटनास्थल पर पहुंचे। कितने लोगों की मौत हो गई है? अभी तक 3 लाश बरामद हो चुकी है, और 4 के डूबने की जो संभावना है, जो बताया जा रहा है कि 4 लोग अभी नहीं निकाले गए हैं। उसके लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम जो है लगातार उसमें सर्च अभियान में लगी हुई है। आगे भी बात करेंगे आपसे। तो देखिए कि अभी 4 लोग जो हैं उनका कोई खोज खबर नहीं है। आप बताइए, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, क्या घटना के बारे में जानकारी मिली, और हमेशा इसी तरह से होती है? हमेशा सही तरह होता है। ये तो आज से नहीं, बहुत दिन से चलता आ रहा है ये चीज जी। पानी बढ़ता है तब भी घटना होता है। बिहार का परीक्षा देने के लिए आया था, उस टाइम भी सुनते हैं 3-4 गो मतलब कि ऐसा नहाने के लिए बच्चा लोग आया कि नहा लेंगे, गाँव चले, फिर उसमें भी डूब गया था बच्चा लोग। बार बार इधर नाव दुर्घटना क्यों हो जाती है? क्या आप लोग, क्योंकि आप लोग स्थानीय हैं, तो पानी विशेष इसमें है, उसमें तो आदमी सब जो है कि लापरवाही करते हैं। इसकी लापरवाही क्या होती है? अब आदमी जहाँ बैठने का काम वहाँ बैठ जाते हैं, पूरा फेसी, यही सब होता है। ओवरलोड नाव होती है, इंजन भी खराब हो। जी 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 बिल्कुल। आप लोग भी देखिए कि लोग बोलिएगा तब ना, भागते क्यों हो? अच्छा, आप ही बोल लीजिए, आप उसको बता रहे थे। नहीं सर। तो देखिए कि हमेशा यहाँ दुर्घटना होती है और लोग इसको लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि क्यों बार बार। आप बताइए, आप इधर कहीं हैं? नहीं सर, हम तो अभी यही अच्छा, आप अभी आए हैं, दुर्घटना के बारे में पता है ना? नहीं सर, हम आए थे इसे घूमने के लिए, हमको नहीं पता। अभी तुरंत जानकारी रखना चाहिए, अगर इस इलाके के हैं ना। टूट गया सर, जानकारी कहाँ से रहेगा? नहीं हमको पता है। उससे बात करिए तब जानकारी मिलेगी। ठीक है, आप हमेशा दुर्घटना होती है इधर? 2 महीना 3 महीना नाइट डूबती रहती है सर। तो आप लोग के लिए ये नॉर्मल बात है? नॉर्मल बात हो गया कि मतलब नहाने के लिए वो कोई भी चाहता है ओवर हो के चढ़ने जाता तो है। आप दुख नहीं होता है कि आप ही लोग के बीच का कोई आदमी मर जाता है डूब के? दुख होता नहीं सर, दुख हो तो गांव वाला बात हो गया तो दुख हो गया। तो देखिए कि नदी के बीच धारा में हम मौजूद हैं, और एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने जवाबदेही समझी। वो इमोशन दिखाना ज़रूरी था कि किस परिस्थिति में लोग जो हैं वो यात्रा करते हैं जान हथेली पर रखकर। चाहते तो हम एनडीआरएफ की नाव पर आ सकते थे, लेकिन वो फीलिंग नहीं आती, और यही कारण है कि हम इस नाव पर आए हैं, इस जर्जर नाव पर आए हैं, ताकि ये बता सकें, उस दर्द को समझ सकें, उस डर को समझ सकें कि किस परिस्थिति में लोग यहाँ पर जान हथेली पर रखकर रोज यात्रा करते हैं। हमारे स्थानीय जो संवाददाता हैं सुनील जी भी मौजूद हैं। बताइए, कितना डर लग रहा है, और क्या कारण है कि प्रशासन एक अदब नाव की व्यवस्था नहीं कर पाता है, बड़े बोट की व्यवस्था नहीं करता है? देखिए, लगातार नाव
सरकारी नाव मुहैया कराने की बात और मांग उठती रहती है, उसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा एक लंबे अरसे से इस पर कोई विचार नहीं किया गया है। साथ ही जो प्राइवेट नाव है उसकी भी देखभाल नहीं होती है, उसके मेंटेनेंस के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसी का कारण है कि लगातार बाढ़ इलाके में नाव दुर्घटना होते रहती है और यहाँ जो है लोग, गरीब तबके के लोग अपनी जान गंवाते रहते हैं। आप देख सकते हैं कि कितने डेंजर स्थिति में हम लोग यात्रा करके ग्राउंड रिपोर्टिंग करके लौट रहे हैं और ऐसी स्थिति में अगर ये छोटे से नाव पर 15-16 लोग बैठ जाएंगे तो दुर्घटना होगी ही। तो ऐसे दुर्घटना को रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट होना पड़ेगा। जो स्थानीय विधायक है यहाँ का, जो सांसद हैं, वो कभी पहल नहीं करते हैं। देखिए, स्थानीय और पटना के बाद महाराष्ट्र से बड़ी खबर, उस वहां